हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्याज। और यह ब्याज किताब वाली ब्याज के नहीं, जो हम अपने साधारण जीवन में जो ब्याज निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यह मेरे चैनल का नाम है 123 मैथ्स बाई सुभाष कुमार। और मेरे ऑफलाइन भी क्लास चलते हैं, साइंस एजुकेशन ट्यूटोरियल भगवानपुर। आज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर अगर आप हमारे वीडियो को रोज़ देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम बात करेंगे ब्याज, जो साधारण जीवन में जो ब्याज निकालते हैं उसके बारे में। यह ब्याज ऐसे बहुत बच्चे लोग को तो यह ब्याज वाला चैप्टर पढ़ लेने के बाद भी ब्याज निकालने नहीं आता है, रियल लाइफ वाला। आज हम उस ब्याज के बारे में बात करेंगे। तो इस ब्याज को निकालने से पहले कुछ बातों को आप जान लीजिए, जैसे कि आपको इस बात पर ध्यान देना है, और बहुत लोग आप लोग जानते भी होंगे कि एक वर्ष बराबर होता है 12 माह। मतलब एक साल में कितना दिन कितना महीना हो वाले, तो 12 माह होता है यानी। और दूसरी बात हमको यह ध्यान देना है कि एक माह एक माह में होता है 30 दिन। हम जो अपने यहाँ मतलब अपने आसपास जो ब्याज निकालते हैं, जब किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं, तो उसमें जब हम ब्याज गिनेंगे तो उसमें हमको ये नहीं लेकर चलना है कि भाई फरवरी 28 का होता है कि 29 का होता है, जनवरी 31 का होता है, मार्च 30 का होता है। उससे मतलब नहीं है। हम यह मान के चलेंगे कि हर महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का। दूसरी चीज़, ब्याज निकालने में 3 चीज़ महत्वपूर्ण होता है। एक होता है मूलधन। मूलधन जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, समय, टाइम। और तीसरा जो होता है वह होता है दर, रेट, दर। और दर का मतलब, कहने का मतलब है कि आप कै रुपये ब्याज दे रहे हैं, 3 रुपये कि 2 रुपये कि 2.5 रुपये, उसी को बोला जाता है दर। दर। इसको हम अलग अलग पार्ट वाइज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं समय के बारे में, क्योंकि यह एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम समय कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको अगर हम बताते चले कि मान लीजिए कि आपने किसी को 1,000 रुपया 1,000 रुपया 4 तारीख 8वां महीना 2020 में किसी को दिए, वह आज के तारीख मतलब कि आज 21 तारीख 11वां महीना 2022 को आपको पैसा वापस कर रहा है। तो ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या सोचते हैं कि ये जो मतलब हम 4 तारीख 8वां महीना 2020 में पैसा दिए थे और उसको लौटा कब रहे हैं, वो हमको लौटा कब रहा है, 21 तारीख 11वां महीना और 22वां साल मतलब 2022 में। तो सबसे पहली कड़ी होता है कि इसके बीच के जो टाइम है उसको कैसे निकाला जाए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, आप पहले साल लिखा कीजिए, साल। उसके बाद आप माह लिख लीजिए, और उसके बाद डे मतलब दिन। दिन कहने का मतलब यहाँ पर हमारा तारीख से है। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी को पैसा और स्रोत, इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है ना भाई साहब। तो सबसे पहले कि वह जब हमसे पैसा, पहले आप ऐसे लिख लीजिए साल, फिर माह, फिर बाद में क्या लिख लीजिए दिन। अब चाहे तो पहले दिन बाद में माह और फिर साल भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरे अनुसार से पहले आप साल लिख लीजिए, फिर माह लिख लीजिए, फिर दिन लिखिए। और इस दोनों के बीच का अगर हमको समय निकालना है, तो जब वह हमको पैसा लौटा रहा है, यानी जब हम किसी से लिए हैं, तो वह पैसा जब हम किसी को जिस तारीख को दे रहे हैं उस तारीख को आप ऊपर लिखिए। जैसे कि मान लीजिए पैसा हमने किसी को दिया या लिया 4 तारीख 8वां महीना 2020 को, और वह हमको वापस लौटा रहा है 21 तारीख 11वां महीना 2022 को। तो इस दोनों टाइम के बीच के समय को निकालने के लिए भाई हम करेंगे क्या कि पहले जब आज लौटा रहा था, आज के तारीख को हम पहले लिखेंगे। हमको मालूम है कि वह पैसा कब लौटा रहा है, 2022 में। कौन सा महीना में, 11वां महीना में। कौन सा दिन को दिन
दिन मतलब हमारा यहाँ दिन कहने का मतलब तारीख है। क्या तारीख को? 21 तारीख को। तो इसको हम क्या कर लिए? ऊपर लिख लिए। उसके बाद जिस दिन को दिए है उसको हम नीचा लिखेंगे, तो साल के सामने साल लिखना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2020। फिर माह लिखेंगे, तो कौना महीना में हमने पैसा उसको दिया था? 8वां महीना में, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। वो हमको कैवा महीना में लौटा रहा है? चौथा महीना, चौथा तारीख को हम दिए थे, तो 4 नीचा लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। तब 22 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। 11 में से 8 घटेगा तो कितना? 3। और 21 में से 4 घटेगा तो 17। 17 4 21। यानी ये दोनों जब हम उसको दिए थे या वह हमसे लिया था, और जब हमको वापस लौटा रहा है, तो उस दोनों के बीच का समय कितना हो गया? 2 साल। महीना के सामने महीना बोलो, 3 महीना और 17 दिन। अगर आप हमारे इस सीरीज को फॉलो किए, ऐसा 5 7 8 पार्ट बनेगा, उसके बाद आप ब्याज निकालने का मास्टर बन जाइएगा। बहुत आसानी तरीके से निकाल पाइएगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 2 रुपये, 3 रुपये। आप कंटिन्यूस हमारे सीरीज देखते रहिए। इसमें आपको इंस्टॉलमेंट के बारे में भी आगे चल कर हम बताएंगे कि किस्त कैसे बनता है और किस्त कैसे मतलब उस पर पैसा कैसे निकाला जाता है। तो तो पहले हम साल लिखेंगे, फिर माह लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? दिन। चलिए कुछ क्वेश्चन पर और ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन पर और ही प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। आ जाइए। ये रहा सवाल। ऊपर वाला देने का टाइम है और नीचा वाला लेने वाला टाइम है। ऊपर का जो टाइम है ये देखिए, हमने किसी को पैसा दिया 15 तारीख 10वां महीना 2020 को, वह हमको लौटा रहा है 20 तारीख 11वां महीना 2022 को। अगर इन दोनों के बीच का समय निकालना है, तो जब वह लौटा रहा है उस समय को ऊपर लिखेंगे, जब दिए थे उस समय को हम नीचा लिखेंगे। और एक बात पर बिल्कुल ध्यान देंगे कि दिन मतलब दिन यहाँ कहने का मतलब हमारा तारीख है। तारीख के सामने तारीख, महीना के सामने महीना और वर्ष के सामने वर्ष लिख लीजिए। फिर ऊपर घटाइए, जैसे हम नॉर्मल जिंदगी में घटाते हैं। 2022 में से 2020 घटेगा तो कितना होगा? 2। और 11 में से 10 घटेगा तो कितना होगा? 1। और 20 में से 15 घटेगा तो कितना होगा? 5। यानी जब हम 15 तारीख 10वां महीना 2020 को उसको पैसा दिए थे, वह हमको 20 तारीख 11वां महीना 2022 को लौटा रहा है। तो दोनों बीच के कितना समय हो गया? 2 साल 1 महीना और 5 दिन। उसी तरह मान लीजिए कि हमने किसी को पैसा दिया 19 तारीख 8वां महीना 2021 को, और वह हमको पैसा लौटा रहा है 20 तारीख 11वां महीना 2022 को। तो हमको पता करना है कि इसके बीच कितना दिन हो गया। पहले दिन निकालेंगे तभी ना ब्याज निकालेंगे। तो पहले हम दिन निकालना सीख रहे हैं, इसके बाद दिन निकालेंगे। 3 टाइप में 3 गो वीडियो हमारा आएगा जिसमें हम दिन निकालना पूरी तरह जान जाएंगे। ये पहला स्टेज है, बहुत लोगों को आता भी होगा। अब 2022 में से 2021 घटाना है। 22 में से 21 घटेगा तो कितना होगा? 1। 11 में से 8 घटेगा तो कितना होगा? 3। 20 में से 19 घटेगा तो कितना होगा? 1। यानी दोनों जब हम पैसा दिए थे और वह जब हमको पैसा वापस लौटा रहा है, तो उसके बीच का समय हो गया 1 वर्ष 3 महीना 1 दिन। 1 दिन। बस आज भर के लिए इतने, आगे वाले कल के लेक्चर में हम देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसका दूसरा पार्ट जब भी आए आपको मिल जाए। धन्यवाद।